हाय एवरीवन। तो आज का जो अपना लॉगरिदम का है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ठीक है ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला सेशन है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, जो बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं, क्या सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जो ऐसा कुछ लिखा होता है इक्वल टू बी या ऐसा कुछ जो भी लिखा होता है, ठीक है, इसमें क्या है, ये ए मेरा क्या नहीं होना चाहिए भाई, 1 नहीं होना चाहिए। ये ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये जो x है, ये वाला x, ये x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और जो b मेरा नंबर आता है ना, ये b कुछ भी हो सकता है। ये b बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। सेकेंड चीज़, एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मेरा ऐसा कुछ लिखा है एक ए एक्स इक्वल टू बी, तो इसी को ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर बी इक्वल टू एक्स। तो इसी को क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर बी इक्वल टू एक्स। बस यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके बेस पे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला वाला लिखा हुआ है log x बेस 2 इक्वल टू 3। तो अब देखो 2 की पावर 3 जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो x कितना हो गया 8। ये था अपना पहला। ऐसे ही सेकेंड, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके सारे प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो और उसके बाद एक झलक देख सकते हो। ठीक है, सो ये क्या हो गया मेरा 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5 इक्वल टू एक्स। तो x कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 होता है 243, है ना। ऐसे ही तीसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है log बेस में 2 है, यहाँ पे लिखा है x प्लस 2 इक्वल टू 4। ये 2 की पावर 4, तो x प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर 4। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 4 होता है 16, तो x इक्वल टू कितना हो गया 14। x कितना हो गया 14। ऐसे ही फोर्थ वाला, अभी फोर्थ वाले में थोड़ा सा डिस्कस करना है। फोर्थ वाले में देखो, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, 2 की पावर 4, तो ये कितना होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब कितना, 16। ये कितना, 16। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर 4 को इस तरफ ले आऊँ तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 16 जो है, 16 को लिखता हूँ 4 की पावर 2 इक्वल टू 0। अभी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक्स प्लस 2 माइनस 4 और एक्स प्लस 2 प्लस 4, ये दो चीज़ हो गई, है ना। अब देखिए, सॉरी, हाँ, ये कितना हो गया, प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2। अगली चीज जाएगी x प्लस 2 प्लस 4 कितना 6, तो ये कितना है x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखूँ तो x 2 मिल रहा है, और x प्लस 6 को 0 के इक्वल रखूँ तो x कितना मिल रहा है, माइनस 6 मिल रहा है। तो x की दो वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, 2 और माइनस 6। ठीक है, अब लेकिन एक और चीज़, अगर इसी में मैं वो वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, है ना, एक फॉर्मूला होता है जिसमें log ऑफ ए एक्स की पावर n लिखा है, x की पावर n लिखा है। तो ये चीज़ क्या, n मेरा जो पावर में था वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, तो ये कितना हो जाता है ए एक्स और यहाँ पे n आ जाता है, ऐसा कुछ होता है। अब देखो इसी में मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूँ इस वाले में, जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है इस 2 को मैं आगे मल्टीप्लाई में ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 लॉग, है ना, और यहाँ पे बेस में 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना 4। अभी इसी को आप सॉल्व करोगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 बेस में 2 और 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 2। तो देखिए ये मेरा ऐसा कुछ लिखा है x प्लस 2 बेस 2 और इक्वल टू में कितना 2। अभी 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो x प्लस 2 इक्वल टू 4,
x कितना आ गया 2। तो मेरा एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज x इक्वल टू 2, दूसरा नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये और ये दोनों इक्वेशन में अंतर है ना, दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, कि अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो पावर अगर इवन है, मेरी पावर क्या है, इवन है, तो मैं यहां पे मॉड लगाता हूं। क्या लगाता हूं? मॉड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर मेरी पावर इवन है तो, है ना, ये लिख रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं हो, अगर मेरा क्वेश्चन यही हो तो फिर ये लीनियर इक्वेशन है जिसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर ये स्क्वायर था तो स्क्वायर को इधर लाने पे यहां पे मेरे को मॉड लगाना पड़ेगा और मेरे दो सॉल्यूशन आएंगे। अब देखो मॉड लगाने पे क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, तो यहां से मैं इस वाली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 का मॉड, और ये 2 की पावर 2 मतलब कितना, 4। ये कितना हो जाएगा, 4, है ना। अब मैं जब ये मॉड हटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2, एक बार कितना आ जाएगा मेरा +4, और एक बार x प्लस 2 कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ से एक बार x 2 आएगा और यहाँ से एक बार x आएगा -6। तो मेरे दो सॉल्यूशन आएंगे। तो ये कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं। हाँ भाई, तो अब ये है कुछ और बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी। कौन सी है? लॉग सम वाली प्रॉपर्टी है ना। सम वाली प्रॉपर्टी क्या थी अपनी? सम वाली प्रॉपर्टी कि लॉग ए प्लस लॉग बी, ये कितना होता था, लॉग ए इंटू बी, है ना, ऐसा कुछ। अब जब ये बेस मेरे सेम होते थे, अभी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस में कितना है, 10। कुछ लिखा हो तो वो मान लेना, जैसे पहले में 2 लिखा हुआ है तो वो मान लेना। ठीक है, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते चलो और मैं ये आपको बताते चलता हूँ। तो देखो पहला वाला जो प्रॉब्लम है दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ऐसा रख लेता हूँ अभी, ठीक है। हाँ, तो जो पहला प्रॉब्लम है वो क्या बोल रहा है, log 4/2 प्लस log 3/2, बेस सेम है तो आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 और ये 2, तो ये कितना, log 12। 4 इंटू 3 कितना, 12, है ना। ऐसे ही सेकंड वाला किया, बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस में कितना है, 10, तो ये कितना आ जाएगा, log 5 प्लस log 4 है तो 5 इंटू 4 मतलब कि 20। 5 इंटू 4 कितना, 20। ऐसे ही थर्ड वाला देखा, तो देखो थर्ड वाले में 3 नंबर सम है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना होता है, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 या 6, 6 4 जा 24, ऐसा होता है। अब देखो ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, log 2 इंटू 3 इंटू 4, या फिर इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो नंबर्स अगर बड़ी सीक्वेंस में आ गए ना तो आप मल्टीप्लाई करने नहीं बैठोगे, आप डायरेक्ट लिख दोगे 4 फैक्टोरियल। वैसे ऐसा अगर मैं फोर्थ वाले को देखूं तो 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 अप टू log 10 है, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करने मत बैठना, आप डायरेक्टली लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 10, तो इसको लिख सकते हो 10 का फैक्टोरियल, ऐसा। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा आसानी होती है। मैं ऐसे अननेसेसरी अगर कैलकुलेशन करूँ तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है ना। ठीक है, ऐसे ही। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, तो जैसे ही मैं फिफ्थ वाला देख रहा हूँ, क्या रहा है, 1 प्लस 2 प्लस log 2/3 प्लस log 3/4, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। ये फिफ्थ वाला दिख रहा है आपको, फिफ्थ वाला, हाँ, है ना। सो ये अब इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, log 1/4। अब सेम 1/4 को मैं ऐसा भी लिखता हूं चाहूँ तो, 1/2 का स्क्वायर। सेम इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, log 2 की पावर -2,
लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ये -2 को मैं आगे मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ, तो -2 log 2 ऐसा भी लिख सकता हूँ। आया समझ में? ठीक है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये वो वाली प्रॉपर्टी है, चेंज कर लेते ना मार्कर। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? लॉग बेस में b है, a की पावर n लिखा है, तो n आगे मल्टीप्लाई में आ जाता था, तो n log a बेस b, ये n मल्टी, तो ये पावर कितनी है? -2 है, ये आगे मल्टीप्लाई में आ गया है। ठीक है, ठीक है। चलो और भी देखते हैं। ये है 6th प्रॉब्लम। ठीक है, अभी 6th प्रॉब्लम क्या बोल रहा है आपको दिख रहा है? 6th प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। 6th प्रॉब्लम में ये 6 सेम ऐसा लिखा हुआ है ना। अभी इसको मैं लिखने जाऊंगा तो बेस में कितना है? 2 है, ये होगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 और ऐसे करते करते जाएगा इंटू 127/128। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 3 से ये 3, तो ऐसे करके 4 भी हो जाएगा और इधर 127 भी हो जाएगा, है ना। मेरा फाइनली क्या बचेगा? लॉग बेस में 2 है, ये 1 बचेगा और नीचे लिखा होगा 128। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर log 1 तो 0 होता है तो ये तो 0 हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता बेटा। आपका log 1 नहीं है, वो log 1/128 लिखा है ना, और बेस में कितना? 2, 1/128, तो वो 1 नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इस 128 को मैं लिख सकता हूँ कितना? 2 की पावर 7, है ना। तो इसी को ऐसा भी लिख सकता हूँ, बेस में 2 और 2 की पावर -7, क्योंकि नीचे 2 की पावर 7 होगा, ऊपर आएगा तो -7। ये -7 आगे भी आ सकता है, तो सेम चीज को मैं और कैसे ले सकता हूँ? -7 log 2/2। अब मेरे को एक और प्रॉपर्टी याद है कि log a बेस a ये कितना होता है? 1। आप चेक कर सकते हो ये चीज, है ना, अपनी नोट्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 2/2 1 हो गया, तो यही चीज कितनी हो गई? मेरा आंसर -7। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे और भी देखते हैं पर। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी बिल्कुल सामान्य सह प्रश्न है, बस इसमें थोड़ा सा डाउट होगा आपको। क्या लगा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस में 2 है, फिर लॉग, फिर बेस में 2 है, फिर लॉग बेस में 2 है और 16 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? इसको आप ये तो लिख लोगे सबसे पहले कि लॉग ये बेस में 2, लॉग बेस में 2, ये भी बेस में 2 है, इस 16 को लिख लोगे 2 की पावर 4। ठीक है, पर आपको एक डाउट आएगा कि सर ये 16 को मैं भेजूं कहाँ? सॉरी, ये 4 को मैं भेजूं कहाँ? ये वाले 4 को मैं यहाँ भेजूं या ये वाले 4 को मैं सबसे आगे भेजूं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पहले लॉग के आगे ही आएगा, इतने सारे लॉग को क्रॉस नहीं करेगा, ये सिर्फ 4 के आगे यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सेकंड चीज, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पहला ये वाला लॉग इस लॉग का फंक्शन है। ठीक है, फिर ये वाला पूरा लॉग इस लॉग का फंक्शन है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, है ना। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये वाला log ऑफ f ऑफ x, ऐसा करके, ऐसा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये f ऑफ x क्या है? ये पहला वाला f ऑफ x है, log ऑफ 2 और log ऑफ 16/2, ऐसा है ये f ऑफ x, ये दो वाले लोग। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 यहाँ आगे आएगा, तो यही वाली टर्म क्या बन जाएगी? log बेस में 2, फिर log बेस में 2, और ये 4 यहाँ आया तो 4 इंटू यहाँ पे कितना जाएगा? log 2/2। अब ये log 2/2, बेस और ये नंबर सेम है तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये 1 हो गया, तो इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, log में बेस में 2, log 4/2। अब सेम इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा log
बेस में 2 और 2 की पावर 2, ये 2 वापस यहाँ पे आएगा, ये 2 वापस ऐसा करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा 1। तो आपका कितना आ जाएगा log 2 बेस 2। यहाँ पे तो क्या यही वाला log आया, log 2 बेस 2, तो ये 1 बन गया। और आप ध्यान रखोगे, ओ सॉरी, आपको एक और चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो फाइनली बचा है हुआ है वो भी क्या log 2 बेस 2 ही लिखा हुआ है, तो ये भी कितना बन जाएगा 1। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही इसको करना है। ठीक है, आप ऐसे इसको भी ट्राई कीजिए। तो 64 कितना बन रहा है, 64 बन रहा है मेरा कितना 4 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर में भी लिख सकता हूँ, पर जब बेस में मेरा 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग चलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है log अगर 4 बेस 4 ले आया तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही लिख लेता हूँ उसको। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस में 3 और log ये ऐसा 4 की पावर 3 बेस 4, ये 3 यहाँ आया, तो ये कितना हो गया log 3 बेस 3 और log में बेस में 2, ये तो 1 बन गया log 4 बेस 4। अब log 3 बेस 3 ये भी 1 बन गया, तो ये कितना आ गया log ये पूरी क्वांटिटी 1, तो 1 बेस 2। अब log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0। सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम भी देखते हैं फटाफट। ठीक है, अब इस वाले को देखिए, इस वाले में क्या है x पूछा है आपसे, क्या x, और आपकी इक्वेशन क्या है log 1 प्लस एक्स टू द बेस p इक्वल टू 0। तो ये देखो ये बहुत सिंपल है, p की पावर 0 होगा तो p की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स इक्वल टू p की पावर 0 इक्वल टू 1। ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 आया। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो x कितना आ गया 0। सेम चीज इसमें भी अप्लाई करूंगा, सॉरी ये किसके इक्वल लिखा है 0 के, तो ये p की पावर क्या हो जाएगा 0, p की पावर 0 मतलब 1, तो ये हट गया, इतना हट गया, इतने हटने के बाद में ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से ये कितना आएगा log ऑफ q 1 प्लस एक्स, है ना, और ये कितना था p की पावर 0 मतलब 1। अब ये 1 से ये 1 कैंसिल हुआ तो वापस से आपकी टर्म क्या आ गई log में बेस में q और यहाँ पे 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। फिर से q की पावर 0 कितना 1, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, x कितना आ गया 0। सेम आप इसमें भी कर सकते हो, p की पावर 0 1 आ जाएगा, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा तो q की पावर 0 कितना 1, 1 से ये 1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, फिर r की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 से 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इस टाइप के प्रॉब्लम जनरली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो एक दो और देख लेते हैं सिंपल सिंपल। हाँ, अब देखिए इसमें है, तो अब इसमें ऐड में दिए हुए एडिशन में, लेकिन आप डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते जब तक ये नंबर मल्टीप्लाई में है, तब तक आप डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते। तो ये जो मल्टीप्लाई में है इसको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करोगे, इसको पावर में सेंड करोगे। ठीक है, अब पावर में सेंड किया तो ध्यान दो ये कितने आ जाएंगे log 16 की पावर 7 और 15 की पावर 7 प्लस नेक्स्ट वाला जाएगा 25 की पावर 5, 24 की पावर 5, ऑब्वियसली ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा, है ना, 81 की पावर 3 डिवाइड बाय 80 की पावर 3। अब देखो इनको स्प्लिट कर सकता हूँ, है ना, अभी जैसे मैं ये तीनों एडिशन में है तो इनको मल्टीप्लिकेशन में कर लूँ तो ये आ जाएगा 16 की पावर 7 इंटू 25 की पावर 3 इंटू 81 की पावर 3, 15 की पावर 7, 24 की पावर 5 और 80 की पावर 3। अब आप एक्चुअल में 16 की पावर 7 कैलकुलेट करने नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना बहुत ही काम का होता है, इससे मेरे नंबर्स क्या हैं कैलकुलेट सॉल्व हो जाते हैं, जल्दी डिवाइड हो जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। तो 16 होता है 2 की पावर 4, तो इसी को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 7,
सेम 25 होता है 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 इंटू 3। 81 होता है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 इंटू 3। सेम नीचे 15 होता है 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। सेम 24 होता है 8 इंटू 3, तो 8 होता है 2 की पावर 3 जिसकी पावर है 5, और इंटू 3 था तो 3 की पावर 5 इंटू ये 80 होता है 16 इंटू 5, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 और 3 पावर 3 और फिर 5 की पावर 3। और आप देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो देखो ये क्या है 2 की पावर है 4 7 जा 28, ये 2 की पावर 28 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा है इंटू 5 की पावर 2 3 जा 6, और ये लिखा है 3 की पावर 12। डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और इंटू 5 की पावर 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, और कुछ है क्या, नहीं। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 की पावर 28 है, 2 की पावर नीचे कितनी है, नीचे है 15, ये 15 है, 15 और 12 17 है, ओ 27 है, तो 2 की पावर 27 नीचे है और 2 की पावर 28 ऊपर है, मतलब लॉग में ऊपर एक 2 आ जाएगा। फिर ऊपर है 3 की पावर 12 और नीचे है 7 और 5 12, तो 3 की पावर 12 तो कैंसिल हो गया मेरा। अब 5 की पावर ऊपर है मेरी कितनी 6 और नीचे कितनी है 7 और 3 10, तो 6 में से 10 गए तो नीचे बच रहा है 5 की पावर 4। ऐसा ऐसे ही कर सकते हो। चाहो तो एक बार चेक कर लो कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या, यहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 3 हाँ सही है सब कुछ, ठीक है ओके। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैं शायद, ये देखो ये 25 की पावर क्या थी 5 थी, ये मैंने 3 लिख दिया, ये है 5, ये 5 होगा तो ये 5 होगा तो 5 2 जा 10 होगा, ये 10 होगा, और 7 और 3 10 है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरा आंसर फाइनली लॉग 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं फटाफट। अब देखो इसमें ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसमें लिखा हुआ है समथिंग कुछ इस तरीके से a की पावर लॉग और b बेस a, इस फॉर्म में चीज़ें आने वाली हैं। तो इसका आंसर जनरली क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बेस और बेस सेम है तो आपका आंसर b हो जाता है। तो इस फॉर्म में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई 81 की पावर समथिंग, तो मुझे इस फॉर्म में लाना है एक्चुअली में इसको, ताकि मैं ऐसा कर पाऊँ। ठीक है, अभी कैसे लाएंगे इसको देखते हैं। मैं क्या है पूरे को नहीं लिखता हूँ, सबसे पहले इस पार्ट को देखता हूँ, ये 81 वाले को है ना। अब 81 वाले को देखा तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, ऐसा लिखा। अब ये लिखा है 1 के डिवाइड में, है ना, तो ये कैसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है 1 बाय लॉग 3 बेस 5, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 बेस 3, है ना, ये बेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी अपन ने देखी हुई है log 5 बेस 3, इसको लिखता हूँ log 5 बाय log 3, और log 3 के नीचे log 5 जाएगा तो log 3 बेस 5 हो जाएगा 1 बाय, ये चेक कर लें, प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है। ठीक है, सो इसको देखोगे ये ऊपर है तो इसको ऐसा लिख लूँ तो ये आ जाएगा log 5 बेस 3। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है तो ये 4 यहाँ पावर में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 log 5 टू दी पावर 4 और बेस में 3। अब ये बेस और ये बेस सेम है तो इस नंबर को लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। ऐसे ही इस वाले को करेंगे। तो इसमें क्या है 27 है, इसमें 9 लिखा है। अब सबको 3 3 में ले आओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 27 को 3 में लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। और ये ऐसा लिखा हुआ है log 36 लिखा है,
तो 36 को लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर, और फिर बेस में 9 है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 9 नीचे तो 3 का स्क्वायर ऐसा। अब 2 को आगे ले आता हूँ, 2 को आगे ले आता हूँ, सिर्फ इस नंबर की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, इस वाले की। तो इस वाले को कैसा लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे 2 log 6 बाय 2 log 3, जिसमें ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी कितना बचा, log 6 बाय log 3। अब जो log डिवाइड में है यहाँ यहाँ बेस में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा log 6 बेस 3। इसी नंबर को मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 3 log 6 बेस 3। ये 3 मेरा चला जाएगा पावर में, है ना, तो यही नंबर मेरा कितना आ जाएगा 3 की पावर log 6 की पावर 3 बेस 3। बेस और बेस सेम है तो आंसर हो जाएगा 6 की पावर 3। फिर ऐसे ही ये वाला करना है, तो ये वाला मैं आपको डायरेक्टली फटाफट करके बता देता हूँ। ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4 log 7 बेस 9। इस बेस 9 में ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 4 बाय 2 log 7 बेस 3। सिंपल है, log 7 बाय log 9, log 7 बाय log 9, और नीचे जो log 9 होगा उसको log 3 का स्क्वायर लिखा और 2 आगे ले आया, तो वो 2 डिवाइड में आएगा, 4 डिवाइड बाय 2 2 हो जाएगा। ये कितना जाएगा 3 की पावर 2 log 7 बेस 3, जिसमें ये 2 पावर में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है 3 की पावर log 7 स्क्वायर में बेस में 3। तो ये कितना आ गया है 7 का स्क्वायर। इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इन तीन नंबर को ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थे अपने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स। इसके बाद कुछ थोड़े से अच्छे, थोड़े से डिफिकल्ट और करेंगे अपन। तो एक दो प्रॉब्लम सेशन और ले लेते हैं अपन इसके, तो आपका लॉग थोड़ा सा भाई आपका इंटरमीडिएट लेवल पे तो आ जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।